स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री जगदम्बिकायै नमः। स्वस्ति श्री सांब सदाशिवाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शंभु भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। बड़ भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलिवो करे सब कष्टन को अंत। ओम नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे, निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदे। स्तुवन्तु परमां देवीं ब्रह्म विद्यां सनातनीं, गूढाङ्गीं च महामाया सर्वकार्यार्थ साधनीं। त्वं भूमिः सर्वभूतानां प्राणः प्राणवतां यथा, धीः श्रीः कान्तिः क्षमा शान्तिः श्रद्धा मेधा धृतिः समृद्धि। हे महामाया, इस संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अपनी परम शक्ति को एकत्रित करके माता धरती के रूप में आप स्वयं विराजमान होती हैं और हम सब के कल्याण के लिए सब कुछ पैदा करके देती हैं। हे पराशक्ति, आप ही बुद्धि हैं, आप ही शांति हैं, आप ही कांति हैं, आप ही क्षमा हैं, आप ही श्रद्धा हैं, आप ही मेधा हैं, आप ही धृति हैं और आप ही स्मृति हैं। संतों की लीलाओं को, संतों के वचनों को अपने स्मरण में रखने की शक्ति आप ही प्रदान करती हैं। तो हे महामाया, आपके
बांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। सम्मान के योग्य, आदर के योग्य हमारे सभी आचार्य वृंद, संगीतज्ञ वृंद, इस क्षेत्र के आप सभी माता रानी के प्यारे भगत, जिन्होंने इन 8-9 दिनों में भरपूर मन, भाव और प्रेम के साथ इस अलौकिक लीला का आनंद लिया। हमने और आपने ये 9 दिन एक दूसरे के साथ जो बिताए और पता ही नहीं चला कि 9 दिन पूरे हो गए। जब सच्चे हृदय और सच्चे प्रेम के साथ हम किसी अभिष्ट कार्य के लिए चलते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब ये समय बीत गया। चाहे घर हो, चाहे हम अपने किसी ऑफिस में बैठे हों, चाहे हम अपने किसी भी कार्य के लिए चले हों, परंतु जब हम किसी कार्य में प्रेम और सेवा भाव से चलते हैं तो अपने आप ही समय बीत जाता है। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जब हम अपने घर में कोई काम करते हैं तो थकावट किसको होती है? कुछ देवियां ऐसी होती हैं जो 15-15, 20-20 लोगों को खाना खिलाकर तैयार कर देती हैं पर उन्हें थकावट नहीं होती, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको अपने परिवार के 2 लोगों को खाना बनाकर ही थकावट हो जाती है। थकावट कब होती है? ध्यान से सुनिएगा। किसी भी कार्य को जब हम मन से, प्रेम से, लगन से और सेवा भाव से करते हैं तो उसमें कभी थकावट नहीं होती, और जब हम उस कार्य को सेवा ना समझ के अपने ऊपर भार समझ लेते हैं तो फिर उस कार्य में थकावट होना स्वाभाविक है। इसलिए जिस भाव से आप माता रानी के नवरात्रों में भोजन तैयार करती हैं, प्रसाद तैयार करती हैं, उसी भाव से जब आप रोज अपने भोजनशाला में जाएंगे तो आप कुछ भी करते रहें, आपको कभी थकावट नहीं होगी। वो माँ भगवती सदैव आपके अंदर रहती हैं। और जो कर्म की गति है, हम किस तरीके से, किस भाव से हम जगत की क्रियाओं को करते हैं, उसका फल तो हमें निश्चित रूप से मिलता है। There is equal and opposite reaction to every action. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम जोर से दीवार के ऊपर अपना सिर बजाएं और दीवार हमें कुछ ना कहे। दीवार कहती कुछ नहीं है, पर जितने जोर से हम अपने सिर को दीवार के ऊपर पटकते हैं, उतने ही जोर से वो दीवार भी हमारे सिर को मारती है और हमारा सिर फट जाता है। ये प्रतिफल है। आज के इस नवम दिवस की कथा में हम कुछ मूलभूत रहस्यों की तरफ जा रहे हैं। ये कर्मगति क्या है? लगभग 1-1.5 घंटा हम लोग एक साथ बैठेंगे, परंतु ये 1-1.5 घंटा इतना महत्वपूर्ण है कि जिसने पिछले 9 दिन, ये जो हमारे 9 दिनों का ये नवाह यज्ञ है, जिसने पिछले दिनों की कथा नहीं श्रवण की, वो भी अगर आज 1 घंटे के लिए बिल्कुल चित्त को शांत करके बैठेगा तो मैं सत्य कहता हूं, आप मां भगवती की पूर्ण कृपा को प्राप्त करेंगे और इस कथा का पूरा फलादेश आप प्राप्त करेंगे। जो कथा का अंतिम दिवस होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सार है। और प्रतिफल क्या है? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम कुछ करें और उसका हमें जवाब ना मिले। आप अगर भक्ति कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल मिलेगा, पर बड़ी दुख की बात है कि हम कर्म नहीं करते, हम फल की चिंता करते हैं। परम ज्ञान जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था, उसमें भगवान कृष्ण समय को रोककर कौरवों और पांडवों को दोनों तरफ स्तंभित कर देते हैं। पूरी की पूरी सेना स्तंभित हो जाती है और मात्र केवल 2 ही महान हस्तियां गतिमान रहती हैं। एक है परमदास
अर्जुन प्रभु चरणों के दास, और दूसरे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ये दो गतिमान रहते हैं, बाकी एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, सारी के सारी सेना स्तंभित हो जाती हैं, समय रुक जाता है। जैसे आप YouTube के ऊपर या टेलीविजन के ऊपर आप कुछ देख रहे होते हैं, उसको पॉज करते हैं, तो आप देखते हैं कि जैसे कोई नाच रहा है या बात कर रहा है तो उसका हाथ ऐसे उठाए तो ऐसे रह जाए। समझ लो कि उस प्रकार की पिक्चर है ये संसार। भगवान कृष्ण इस पिक्चर को चला रहे हैं, वो माता रानी, वो भगवती, वो परम पिता परमात्मा, जिसे आपने इस कथा में जाना कि माँ भगवती कहते हैं कि मैं और वो परब्रह्म परमात्मा अलग नहीं है, मैं ही परब्रह्म हूं और परब्रह्म ही मैं हूं। बस हम दोनों में जो थोड़ा सा अंतर है, उसे जिसने जान लिया उसने मुझे पा लिया। और हैरानी की बात यह है कि जो ये लाइन कही है ना श्रीमद् देवी भागवत में कि मुझ में और परब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है, मात्र इतना सा एक अंतर है, जिसने इस अंतर को जान लिया उसने मुझे पा लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। तभी तो दुर्गा सप्तशती में मां भवानी स्वयं कहती हैं कि हे श्रेष्ठ पुरुष, तू माया और महामाया से भी पार जाकर तू परब्रह्म की शरण में चल। मैं तेरे जीवन के सारे दुखों को दूर करती हूं, मैं तेरे जीवन की सारी लालसाओं को पूर्ण करती हूं, मैं तेरे जीवन की पूरी कामनाओं को पूर्ण करती हूं। तू मेरे द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके इन अपने संसार के सारे भोग की इच्छाओं को प्राप्त करके तू परब्रह्म की शरण में चल। ये माता भवानी कहते हैं। और दूसरी लाइन में माता ने क्या कहा कि मैं और परब्रह्म अलग नहीं है, मैं ही परब्रह्म हूं और परब्रह्म ही मैं हूं। हम दोनों में जो अंतर है उसे जिसने जान लिया उसने परमात्मा को या मुझे पा लिया। और वो बड़ा गोपनीय विषय है कि क्या अंतर है परब्रह्म में और माता भवानी में। ये सामान्य कथाओं में सुनाने का विषय नहीं है, ये एक गोपनीय विषय है। अगर ये परम ज्ञान सामान्य होता तो भगवान कृष्ण कौरवों और पांडवों की सेना को स्तंभित ना करते, उन सब के सब को स्तंभित कर दिया, उनकी सारी इंद्रियों को बंद कर दिया, उनके कान सुन नहीं सकते थे। उस समय एक ही परमदास था जिसके कानों को सुनने की शक्ति रखी, और वो थे अर्जुन। तो आज के इस ज्ञान महायज्ञ में भी ये रहस्य है, ये सामान्य सबको बताने वाला नहीं। इसे संत अपने कुछ उन अनन्य भक्तों को बताते हैं जो संतों से, गुरुजनों से दीक्षा प्राप्त करके परम ज्ञान को पाना चाहता है। इन कथाओं का श्रवण करके हमने आगे बढ़ना है, कथाओं का श्रवण करके अपने जीवन में परिवर्तन करना है। और जब हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए या परिवर्तन में दिक्कत आ रही हो, तो उस समय सतगुरु के चरणों में पहुंचकर वो मार्ग पूछना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रतिफल ना मिले। गीता में भगवान कृष्ण हजारों वर्ष पूर्व क्या कह गए कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम फल की कदापि चिंता मत करो। जो फल को पहले अपने सामने रख लेते हैं उनको कभी भी फल प्राप्त नहीं होता। तुम पहले कर्म करो। मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, हे परमात्मा क्या वो पास हो जाएगा? मैं ये कार्य कर रहा हूं, हे गुरुदेव क्या वो सफल हो जाएगा? ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न क्या होना चाहिए? हे प्रभु मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना, हे सतगुरु मुझे ऐसी कृपा करना कि तेरी कृपा से मैं जिस कार्य में हाथ डालूं वही कार्य चमक जाए। ये बड़ी बात नहीं है कि कौन सा कार्य होगा कि नहीं होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हे मेरे सतगुरु मैं जहां हाथ डाल दूं वो कार्य चल जाए। तो जो कर्म है, कर्म प्रधान है,
विश्वकर्म प्रधान करि राखा। व्यक्ति ये मांगे कि सतगुरु जिस कार्य में मैं हाथ डालूं वही कार्य मेरा चढ़ जाए। मगर जब अगर सच्चे मन से हम पुकारते हैं ना, तो हम जो कुछ करेंगे उसमें ही आनंद हो जाएगा। मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना निकलेगा, अगर उस परम शक्ति की और सतगुरु की कृपा हो जाए। इस दुनिया में दो मुख्य ताकतें हैं, एक परमात्मा है, एक सतगुरु है, और इन दोनों से भी बढ़कर एक शक्ति और बताई गई है। पूज्यपाद सतगुरु महाराज श्री योगी बाबा जी कहते हैं कि सतगुरु के रूप से पहले, सतगुरु के भी रूप से पहले तुम अपने माता पिता के चरणों में समर्पित हो जाओ। माता पिता का स्थान पहला, सतगुरु का स्थान दूसरा और परमात्मा का स्थान तीसरा। क्योंकि माता पिता गुरु की शरण दिलवाते हैं और गुरु परमात्मा की शरण देते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मुझसे पहले तुम गुरु को प्रणाम करना, और गुरु कहते हैं मुझसे पहले तो अपने माता पिता को प्रणाम करना। और जब हम सफलता पाना चाहें तो वो एक दिन में नहीं आती सफलता। देखिए, एक दिन में सफलता नहीं आती, सफलता को पाने के लिए लंबा समय लगता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल दूं। हमारे बीच में हमारे आचार्य कमल नयन जी बैठे हैं, जो बीच में बैठे हैं, काली जैकेट पहन के, काली सदरी पहन के, बहुत सुंदर स्वरूप है इनका। गुरु महाराज इनको कमल नयन कहते हैं। तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि कमल नयन जी मुझे लगता है लगभग 14-15 साल के जब थे, तब इनको गुरु सानिध्य प्राप्त हो गया। तब से इस योगी धाम में निरंतर गुरु चरणों में आने लगे, और इन्होंने गुरु चरणों में बैठकर हजारों कार्यक्रम किए। हजारों, एक दुख नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों। ये समझ लीजिए कि एक भी दिन घर में नहीं, निरंतर लगातार रोज हमारे साथ कहीं जा रहे हैं, कभी बड़े बड़े के साथ जा रहे हैं, निरंतर इन्होंने अपना समय बिताया। परंतु इन्होंने कभी ये विचार नहीं किया कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं क्यों चल रहा हूं, मुझे क्यों चलना है, कि मुझे कुछ धन लेना है, कि मुझे दक्षिणा कम है कि ज्यादा है, कि ये है कि वो है। वैसे तो जीवन में सैकड़ों हजारों कलाकार साथ में आए गए, परंतु जो प्रेम का सूत्र होता है वो कुछ और होता है। बोलते हैं सतगुरु से मांगने के दो तरीके हैं। एक मांगना ऐसा होता है जो बिना मांगे मिल जाता है, और एक मांगना ऐसा होता है इसमें व्यक्ति मांगता है। तो इन्होंने 15, 16, 14, 15 साल की उम्र से लेकर अब तक इन्होंने इतना समय अपना गुरु चरणों में बिताया। तो अगर ये चाहते उस समय कि हाँ जी एक ही दिन में कुछ हो जाए, एक साल में कुछ चमत्कार हो जाए, नहीं, गुरु चरणों में निरंतर अभ्यास। और गुरु और माता पिता और परमात्मा, तीन शक्तियां ऐसी हैं जहां सच कहता हूं मैं आपको, व्यास गद्दी पर बैठकर मैं कभी झूठी बात नहीं करता। माता पिता, सतगुरु और भगवान का दर एक ऐसा दर है जहां पर मैं सच कहूं तो मांग कर अल्प मिलता है और बिना मांगे ज्यादा मिलता है। मांग कर बहुत कम मिलता है, मांग कर उतना ही मिलता है इतना मांगा, उतना भी गारंटी नहीं है मिलेगा कि नहीं, पर बिना मांगे इतना मिल जाता है जो सोचा ना हो। तो अब ये बातें इस मंच पर कहने की नहीं है, वो तो इनका जीवन जानता है, हम जानते हैं कि हाँ गुरु चरणों में आकर कौन से सुख को प्राप्त किया। अगर इंसान के अंदर संतुष्टि आ जाए, अगर इंसान के अंदर सत्संग प्रवेश हो जाए, अगर इंसान के अंदर गुरु का आशीर्वाद हो जाए और एक बार लगन लग जाए, तो मैं सत्य कहता हूं कि एक मात्र महीने का 10-20 हजार कमाने वाला व्यक्ति भी इतने परम सुख को प्राप्त हो जाता है जितना बड़े से बड़े करोड़पति अरबपति भी नहीं होते। महीने का कमा लिया लाख रुपए, महीने का कमा लिया 2 लाख रुपए, 10 बीमारियां सिर पे खड़ी हो गई, परिवार के 2 लोग 4 लोग बीमार हो गए, एक ही मिनट में बैलेंस हो गया, बराबर हो गया।
और दूसरी तरफ व्यक्ति ने बड़े शांत मन से महीने का 10, 20, 30, 50 हजार कमाया, पर शांत होकर कमाया, हक हलाल की कमाई और गुरु का आशीर्वाद साथ में प्राप्त किया। पूरे महीने में कोई बीमारी व्याधि ना आई, ना कोई दवा लेनी पड़ी, ना कोई दुख तकलीफ आई, तो वो 40-50 हजार कमाने वाला 2, 4, 5, 10 लाख कमाने वाले से ज्यादा अच्छा है। उस करोड़पति का क्या फायदा, उस लाखपति का क्या फायदा, जो पैसे तो लाखों पड़े हैं, पैसे तो करोड़ों पड़े हैं, पर उस घर में जब अंदर चले गए तो एक क्षण के लिए भी शांति नहीं है, एक पल के लिए भी चैन नहीं है। घर की देवियां वस्त्र तो महंगे महंगे पहनती हैं, पर दिल का जो अंदर का भाव है, जो कलेजा है, वो नित नित रो रहा है। क्या फायदा उस धन का, क्या फायदा उस दौलत का, क्या फायदा उन वस्त्रों का। गुरु चरणों से क्या होता है, माँ की कृपा से क्या होता है, सबसे मुख्य भाव यही है कि जहाँ सतगुरु का आशीर्वाद जाता है वहाँ बरकत आती है। और बरकत धन का ज्यादा होना नहीं कहलाता, बरकत का अर्थ है कि वो माँ भगवती सुख, शांति और समृद्धि के रूप में रहती है। कल हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, एक बच्चे ने, अंधे की मैंने बात सुनाई थी। उस अंधे ने क्या मांगना था, कोई कहे आंखें मांग लो, कोई कहे पत्नी मांग ले, कोई कहे धन दौलत मांग ले, कोई कहे राजा बन जा, परंतु सतगुरु ने क्या कहा। वो बेचारा सोचे मांगू तो क्या मांगू, भगवान ने बोला है एक ही वरदान मिलेगा, मांग लो। तो वो गुरु के चरणों में गया तो सतगुरु ने क्या कहा था, तुम उस परम शक्ति से, माँ भवानी से, भगवान से कहो कि जब भी मैं सुबह उठूं, नींद से जब मैं सुबह उठूं तो मैं अपने सामने अपने पुत्र को चांदी की कटोरी में, चांदी के चम्मच से खूब मेवे डले हुए बहुत शाही खीर की लपसें लेता हुआ दर्शन करूं, और उस पुत्र के सिर के ऊपर एक छत्र विराजमान हो। सुत दर्शनम छत्र अभिरामा सुत दर्शनम, ऐसे पुत्र का मुझे दर्शन हो जाए। भाई कह रहा था धन मांग लो, भाभी कह रही थी पत्नी मांग लो, दोस्त कह रहे थे दौलत मांग लो, दूसरा दोस्त बोले राजा बन जा, पर गुरु ने क्या कहा, गुरु ने एक ही लाइन में सब कुछ समेट दिया। प्रातः उठकर ऐसे पुत्र का दर्शन तभी होगा जब आंखें होंगी, अंधा था बेचारा, तो आंखें भी उसी लाइन में मिल गई। सुबह उठकर मैं पुत्र का दर्शन करूं तो आंखें तो अपने आप ही मिल गई, दर्शन तभी होगा जब आंखें होंगी। और ऐसा पुत्र का दर्शन हो जिसके सिर के ऊपर छत्र विराजमान हो और हाथ में चांदी की कटोरी, चांदी के चम्मच में शाही खीर की वो लपसें ले रहा हो, तो ऐसा पुत्र तो उसी का हो सकता है जो कोई राजा महाराजा हो। और पुत्र तब होगा जो पत्नी होगी। तो गुरु के आशीर्वाद से सारे के सारे वरदान एक ही लाइन में मिल गए। अगर किसी और की बात मान के चलता तो या तो पत्नी मिल जाती, या आंखें मिल जाती, या दौलत मिल जाती, पर सब कुछ नहीं मिलता। सतगुरु क्या करता है? सतगुरु कौन सी बरकत देता है? सतगुरु देता है सुख, शांति और समृद्धि। ये अब आपने ये सोचना है कि आप धन मांगते हो, दौलत मांगते हो, बिजनेस मांगते हो, बच्चे की पढ़ाई मांगते हो, किसी और अच्छे पद को मांगते हो, या फिर तुम सतगुरु चरणों में जाकर एक बात कहते हो कि हे गुरुदेव ऐसी कृपा करना कि जब तक ये जिंदगी बची, पिछला समय तो हमने यहाँ वहां भटक के बर्बाद कर दिया, पूरी जिंदगी तांत्रिकों के चक्कर में पड़े रहे, पूरी जिंदगी चेलों चपाटों के चक्कर में पड़े रहे, पूरी जिंदगी बकरे काटते रहे, पूरी जिंदगी मुर्गे काटते रहे, जीवों की हत्या करते रहे। पर हे मेरे सतगुरु, अब पता नहीं परमात्मा ने, उस परम शक्ति ने क्या कृपा की है जो संतों की शरण मिली, जो सतगुरु का सानिध्य मिला। हे सतगुरु, हम वचन देते हैं अब केवल इतनी कृपा कर दो कि जितनी जिंदगी बचे वो आपके चरणों में लगी रहे, और जितनी जिंदगी बची है उसमें हम सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त हो जाए। और सुख, शांति और समृद्धि करोड़ों रुपए कमाकर नहीं मिलेगी, याद रखना। करोड़ों रुपए कमाकर सुख, शांति, समृद्धि नहीं मिलेगी। हमने अपने जीवन में हजारों कार्यक्रम किए, हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया, हमने किसी को ये नहीं बोला मुझे ये दक्षिणा ऐसी जरूर दीजिए। जिनके प्रांगण में भी हम बैठे हैं, हमारे ठाकुर साहब,
ये साक्षी हैं, आप कोई भी इनसे पूछना अगर मैंने इतनी भी चीज के लिए बोला हो कि ठाकुर साहब आपने ऐसा करना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और खास तौर पर मेरा रिकॉर्ड है, मेरे साथ जो आते हैं मैं उनका फिर भी बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ कि ऐसा होना चाहिए लगभग, लेकिन मैंने अपने बारे में कभी आइडिया भी नहीं दिया। मैं सामने वाले से पूछता हूँ आप क्या चाहते हैं। इनके घर में आया तो इनको ही मैंने अपना इनसे पूछा बताओ आप क्या दक्षिणा डालना चाहते हो। उन्होंने मुझसे पूछा गुरुदेव आपकी दक्षिणा। मैंने बोला आप बताओ आप क्या चाहते हो। गुरुदेव हम ये चाहते हैं। ठीक है, अगर इच्छा है आपके पास सामर्थ्य है तो बढ़ चढ़कर दान पुण्य कीजिए, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो थोड़ा कीजिए, पर जितना भी कीजिए वो प्रेम से कीजिए। प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं, प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं। वो तो मांग मांग कर क्या मांगना क्या चीज है। आप लोगों ने जो प्रेम दिया, आप लोगों के यहाँ पर पूरा के पूरा ये मोहल्ला, जितने आपके सारे भाई भाभियां, मैं सबके परिवार को देखकर मैं बड़ा आनंदित हुआ। बस मैं सबसे सभी परिवारों से एक ही निवेदन करता हूँ कि आज से तंत्र मंत्र से बच जाइए, उल्टे सीधे कृत्यों से बचिए, और एक बार गुरु शरण में लगकर अपनी जिंदगी को केवल गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में बिताने का संकल्प लीजिए। कभी किसी जीव की हत्या मत कीजिए। जो हमने ये समय बिताया है बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम कर्म गति करते हैं वो कभी भी टलती नहीं है, याद रखना। अगर हम किसी को काट रहे हैं तो वो भी हमें काटेगा, काटने का तरीका अलग होगा। बस हम डायरेक्ट काट रहे हैं, वो इनडायरेक्ट काटेगा। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सुख शांति समृद्धि मिले तो थोड़े में ही बहुत आनंद है। कर्मों की गति नहीं चलती। एक व्यक्ति तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकला। अब ऑफिस के लिए जैसे वो व्यक्ति निकला तो अचानक से वो गाड़ी चला रहा था, बत्ती जली हुई थी, लाल बत्ती जली थी। वो चौक के ऊपर रुका, सिग्नल देखा, वो व्यक्ति रुका। अचानक से बाहर से एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने उसको, गाड़ी वाले को कहा शीशा नीचे करो, और सीधे के सीधे उसको 2 थप्पड़ रख दिए। न जान न पहचान, ये कौन आया महल। अब वो इतना बड़ा व्यक्ति, वो बड़ी कंपनी का मालिक था, तो वो सोचे मुझे मारा क्यों बेचारा। तब तक लाल बत्ती से हरी हो गई। वो निकला, उसे गुस्सा रहा, बहुत गुस्सा, पूरा दिन चिड़चिड़ा रहा। जब चलने लगा, वहां जाकर उसके नौकर ने उसको परेशान किया, तो उसने गुस्से में आकर नौकर को थप्पड़ मार दिया। जो सुबह का थप्पड़ पड़ा था वो उसने अपने मन पर इतना ले लिया था कि बार बार वो क्या भजन कर रहा था, थप्पड़ 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 थप्पड़। तो उसका भाव कैसा हो गया कि उसने जाकर अपने नौकर को थप्पड़ मार दिया। अब नौकर ने उसका भजन किया, थप्पड़ 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 थप्पड़। नौकर को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने इतने सालों से मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, मैंने कभी कुछ इनसे मांग नहीं की, इन्होंने मुझे मारा क्यों। नौकर गया, जाकर घर में पहुंचा, नौकर की पत्नी ने पूछा आज बड़ा मुंह बनाकर आए हो, क्या बात है। अब वो बोले चुप रहो, मैं थोड़ा, मेरा मूड ठीक नहीं है, जाओ चाय लेकर आओ। बोले तुम्हें चाय चाय लगी रहती है, मैं पूछ रही हूँ तुम्हें हुआ क्या। उसको गुस्सा है, उसे 2 थप्पड़ पत्नी को रखे। अब पत्नी ने सोचा मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा, वो बड़ी परेशान है। वो भजन करने लगी, थप्पड़ 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 क्यों पड़ा। खाना बनाया, गुस्से में नाक चढ़ा के खाना बनाया, बच्चों को आवाज लगा गोलू मोलू चलो। अब गोलू आ गया, मोलू ना आए। गोलू आ गया, मोलू ना आए। बोला मोलू तुम क्यों नहीं आ रहे हो। बोला मम्मी आ रहा हूं, मैं भी नहीं आऊंगा, मेरे को भूख नहीं है, मुझे नहीं। बच्चे तो नखरा करते, रोज नखरा करते हैं, पर आज नखरा सहन ना हुआ, क्योंकि भजन क्या चल रहा था, रोज भजन चल रहा था प्रेम का, मेरा मोलू मेरा मोलू मेरा मोलू। और आज भजन क्या चल रहा था, रोज खाना बनाते इसमें भजन चल रहा था, मैं अपने बच्चे के लिए खाना बना रही हूँ, अपने पति के लिए खाना बना रही हूँ। आज भजन चल रहा था, थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, मुझे मारा गया। सीधे के सीधे मोलू आया नहीं, गई दौड़ के मोलू को थप्पड़ रख दिया जोर से। मोलू ने थप्पड़ खाया। अब उस बच्चे के मन में चला, क्या भजन चला, थप्पड़ 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 थप्पड़। अब मोलू सोचा मुझे मम्मा ने क्यों मारा, मुझे मारने की क्या जरूरत थी। मोलू ने अपने छोटे भाई को मार दिया थप्पड़।
उसने अपने छोटे के ऊपर रोब जमाया। अब छोटे वाले के अंदर भजन चला, थप्पड़ 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 थप्पड़। वो सोचे मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती है। अब वो थप्पड़ थप्पड़ का विचार करने लगा तो उसने अपने घर में एक छोटा सा कुत्ता पाल के रखा था। उसने सोचा मेरे से छोटा और तो कोई है नहीं, तो उसने छोटे कुत्ते को पकड़ा, इधर अब पप्पी आए नहीं, पकड़ा पप्पी को 2 थप्पड़ मारे। मानता नहीं, क्यों नहीं मानता। अब पप्पी के मन में चला थप्पड़ 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 थप्पड़। अब पप्पी सोचे कि यहाँ पर ये मेरा मालिक है, ये मालिक की पत्नी है, ये मालिक के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मुझे रोज रोटी देते हैं, इनको तो मैं कुछ कर नहीं सकता। वो गुस्से में आग बबूला होकर गेट से बाहर छलांग लगाकर भागा और सामने उसको एक व्यक्ति मिला। उसने धड़ाक करके उस थप्पड़ के बदले उस व्यक्ति के चेहरे के ऊपर अपने नाखूनों से उसको खरोंच डाला और अपने उस जो मंत्र का जप किया था थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, उसे उसने उस व्यक्ति के ऊपर सिद्ध किया। अब वो व्यक्ति कौन था? जब वो देखा गया तो वो व्यक्ति वो था जिसने सबसे पहले उस कंपनी के मालिक को थप्पड़ मारा था। तो मतलब शब्द की इतनी ताकत है, शब्द की इतनी ताकत है कि वो हर व्यक्ति के कर्म का हिसाब करता है, शब्द ही हिसाब करता है और शब्द ही फिर से वहां उस गति को पहुंचाता है। जहां से वो थप्पड़ चला था वही वो थप्पड़ पहुंच गया। दंड उसी व्यक्ति को मिला, हट फिर के उस कुत्ते ने उसी को काटा जिसने वो थप्पड़ शुरू किया था। क्योंकि कुत्ते ने उसको क्यों काटा? क्योंकि जीव जंतुओं के अंदर प्रकृति है। प्रकृति की सबसे बड़ी जो समर्थ्या डाली है वो जीव जंतुओं में, मूक जीवों में डाली है, जो बोल नहीं सकते। आपने देखा होगा कुत्ता दूर दूर तक सूंघ लेता है। जब कहीं पर मर्डर होता है, मर्डरर पकड़ा ना जाए तो उसे कौन पकड़ता है? कुत्ता पकड़ता है। कुत्ते ने उस शब्द का जप किया थप्पड़ 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 और उसने देखा कि आखिर ये थप्पड़ कहां से चला। तो जहां से वो थप्पड़ चला था वहां थप्पड़ भी पहुंच गया, दंड उसे मिला। तो अर्थ ये है कि कर्मों की गति टाले न टले। जो कर्म की गति है वो टलती नहीं है। इसलिए मां भवानी के चरणों में, मां जगदंबिका के चरणों में, सतगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने हृदय से पुकार करनी है, हे मां भगवती, हे मां भगवती कृपा करें और हमारे जीवन को अपने चरणों में जोड़ कर रखें। जो भी हम कर्म करते हैं उसका प्रतिफल हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे आज चाहे कल। भक्तजनों, मां भवानी की बड़ी विचित्र महिमा है। आइए मां के नाम का आश्रय लेते हुए, मां के नाम का संकीर्तन करते हुए हम मां के चरणों में चलें कि हे मां, इस कर्म की गति से हम बचें तो कैसे बचें। जय जगतारिणी मात भवानी, 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 जय जगतारिणी मात
जय जगतारिणी मात भवानी। जय हो। पावन बेला, नवरात्रि की पावन बेला, नवरात्रि पावन बेला, पूर्ण हो रहा संतों का मेला,
तेरे बिना कोई अकेला ना रहे, अर्थ ये है कि तू सबके संग रहे, तेरे बिना कोई अकेला ना हो जाए। हे माँ, ऐसी कृपा करना कि तेरे बिना अब जग में कोई अकेला ना रहे, तू सबके अंग संग हो जाए। बहुत प्रसिद्ध घटना है। लगभग 5200 फीट की ऊंचाई, 200 फीट की ऊंचाई, लगभग 14 किलोमीटर की दूरी, कटड़ा नाम के कस्बे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक भक्त रहते हैं। और फिर वो पराशक्ति 5200 फीट की ऊंचाई पर कैसे आती हैं, क्यों आती हैं? श्रीधर नाम का एक भगत है, वो मां का बड़ा पक्का भगत है। जैसे कल आपने ध्यानु भगत की कथा सुनी, तो उन्हें की भांति बड़ा ही भक्ति वाला है। आज नवरात्रों की बेला है और नवरात्रों की बेला में उसने 9 दिन का पूर्ण व्रत उपवास इत्यादि करके माता भवानी की स्थापना की। अब कथा प्रेमियों अष्टमी का जागरण हुआ और नवम दिवस में छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर, सुंदर सुंदर कंजकाओं को बिठाकर उन्होंने मां भवानी को भोग लगाने का विचार किया। जैसे ही उन्होंने कन्याओं को बुलाया तो एक कन्या जो है वो कम हो गई, 8 कन्याएं मिली, 9 ना मिली। जब वो इकट्ठा करके कुछ कन्याओं को बुलाकर लाया तो 8 मिली, पर जब पंक्ति में बैठी तो 9 लिखी। अर्थ ये है कि वो मां भवानी स्वयं एक कंजक के रूप में वहां बैठ चुकी थी। और वो श्रीधर भी हैरान हो गया कि इस कन्या को तो मैं कहीं से लेकर नहीं आया, ये कौन है? तो पूछा तो वो जवाब ना दे। तो श्रीधर उनको प्रसाद बांटने लगे, उनकी पूजा करने लगे। तो कहा, हमारी पूजा करने से पहले ध्यान रखना कि आज तुम्हारे आसपास के सब लोगों को और मुख्यतः संत महात्माओं को जरूर बुलाओ। तो उस क्षेत्र में सबको बुला दिया था, केवल 2 लोग रह गए थे। एक थे गुरु गोरखनाथ जी और एक उनके शिष्य भैरवनाथ जी। तो वो रह गए थे, उनको बुलाया नहीं गया था। तो भैरवनाथ और गोरखनाथ को आमंत्रित किया गया। वो आए तो जब श्रीधर नाम का एक भक्त उनको भोजन परोसने लगा तो भैरवनाथ बोले, ये कैसा मुझे तुम घास फूस खिला रहे हो? मैं घास फूस नहीं खाता, मैं तो मांस का भक्षण करता हूं और मदिरा का पान करता हूं। अगर मुझे घर पर बुलाया है तो मुझे यही दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। जब वो श्राप देने की बात करने लगे तो श्रीधर भगत ने प्रणाम किया, माफी मांगी, पर भैरव उनके ऊपर क्रुद्ध हुए। तब माता भवानी जो छोटी सी कंजक के रूप में, छोटी सी कन्या के रूप में बैठी हैं, उन मां भवानी ने भैरवनाथ को ज्ञान देने की कोशिश की। तो भैरव उनके ऊपर भी क्रोधित हो गया। कहा, तुम कौन हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? तो माता भवानी इस रूप में कहती हैं, हे भैरव, ये सारा जगत मेरा है और मैं जगत की माता हूं। भैरव उनके इस रूप को देखकर उनको कोई करामाती कन्या सोचकर उनके साथ युद्ध करने लगा। एक ही पल में वो कन्या रूप में दिखती और एक ही पल में एक सुंदर स्त्री का रूप बना लेती। वो भैरव जो है वो कामांध हो गया, उनके सुंदर रूप को देखकर उनके पीछे दौड़ा, उनको पकड़ने की कोशिश करने लगा। तब भगत जनों, वही माता भवानी श्रीधर की भक्ति को साकार करती हुई आज श्रीधर को इस परीक्षा में पास करना चाहती है, श्रीधर की भक्ति को साकार करना चाहती है। जैसे ही मां को पकड़ने की कोशिश की, मां ने वायु का रूप धारण किया और वो त्रिकूट पर्वत के ऊपर, उस पर्वत के ऊपर चढ़ गई। उसे कहा गया त्रिकूट पर्वत। इसके बड़े बड़े 3 ऊंचे ऊंचे छोर हैं। त्रिकूट पर्वत के ऊपर मां भवानी उड़ान भर देती हैं। हनुमान जी माता की रक्षा करने के लिए संग संग चलते हैं। हनुमान जी को प्यास लगती है, हनुमान जी भैरव के साथ मुकाबला करने की कोशिश करते हैं और मां के अंग रक्षक बनकर चलते हैं। जैसे ही हनुमान जी को प्यास लगी तो मां भवानी ने अपनी एक भुजा से एक बाण को छोड़ा
और जैसे ही मां भवानी ने बाण छोड़ा, उसी जगह पर पानी प्रकट हो जाता है, पानी की धाराएं, जल धाराएं बहने लगती हैं। इसे कहा गया बाण गंगा। यही बाण गंगा है जहां मां भवानी ने हनुमान जी की प्यास को बुझाने के लिए मां ने ऐसा सुंदर अपना अलौकिक कृत्य दिखाया है। बाण चलाया, जल धाराएं निकली, हनुमान जी ने अपनी पिपासा को शांत किया। और उसी दौरान जब तक हनुमान जी अपनी प्यास को शांत करने लगे, मां भवानी एक गुफा में प्रविष्ट हुई और वहां मां भवानी ने 9 महीने तक तप किया। 9 महीने तक तप किया और भैरवनाथ मां का पीछा करता रहा। जिस गुफा में तप हुआ, उस गुफा को कहा गया अर्धकुमारी, उसी गुफा को कहा गया आदि कुमारी, उसी को कहते हैं गर्भजून। मां ने 9 महीने का ये तप दिखाया है कि जो इस गुफा से होकर जाता है, वो उसके बाद कभी भी मां के गर्भ में इस संसार में जन्म नहीं लेता, वो मेरी ही अलौकिक स्वरूप को पा जाता है। कथा प्रेमियों, भैरवनाथ फिर ना माने। भैरवनाथ को आदि शक्ति माता ने समझाया, पर वो ना माने। माँ दूसरी तरफ से निकली, जहां पर ये गुफा का आरंभ हुआ, वहां पर चरण पादुकाएं माँ ने स्थापित की। फिर भी भैरव को ज्ञान ना हुआ। हनुमान और भैरव के बीच में युद्ध हुआ, तब हनुमान जी भैरव को ना हरा पाए, भैरव विजयी हो गए। हनुमान जी हराने में असफल हो गए, तब मां भवानी ने, भगवती ने अपना भीष्म महाकाली स्वरूप धारण किया और तब भैरवनाथ का संहार किया और भैरव को अपने चरणों में स्थान देते हुए कहा, हे भैरव, तुम क्या चाहते हो? भैरव ने मां भवानी से प्रार्थना की, हे मां, मैं कितना बड़ा दुष्ट हूं, मैं कितना बड़ा पापी हूं, जो जगत की माता के प्रति ही ऐसा भाव रखने चला था। हे मां, पूरी दुनिया जहान को पता चले कि तुम जगत की दाती हो। बड़े से बड़े दैत्य भी तुम्हारे चरणों में हैं, बड़े से बड़े संत महात्मा भी तुम्हारे चरणों में हैं, देवताओं से लेकर दैत्यों तक सब तुम्हारे चरणों में पानी भरते हैं। हे जगदात्री, इस स्थान को आप पुलकित करो। तब मां भवानी ने भैरवनाथ के इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए और भक्तों को परम अपनी शक्ति का आशीर्वाद देते हुए उस स्थान पर श्री वैष्णो माता जी के रूप में स्थान प्राप्त किया। वैष्णो माता जब मां भवानी का रूप भैरवनाथ करते हैं, आज भैरवनाथ की आंखें भौचक हो गई। भैरव सोचे, कहाँ है मां? श्रीधर भगत की भक्ति साकार हो गई, उनके नवरात्रों का पूजन सफल हो गया। मां भवानी ने वैष्णो रूप बनाकर श्रीधर के पास ही स्थान ग्रहण कर लिया और श्रीधर रोज मां से मिलने जाते हैं, रोज मां की स्तुति करते हैं। और भैरव स्वरूप को देखकर भौंचको रह गए। पहाड़ियों में देखे तो मां दिखे, बाणगंगा में देखे तो मां दिखे, गर्भजून में देखे तो मां दिखे, हनुमान जी में देखे तो हनुमान जी के हृदय में मां दिखे, अपने अंदर देखे तो मां दिखे। भैरवनाथ ने मां के स्वरूप को जो देखा तो भैरवनाथ मां की स्तुति करता है, हे मां, सदा अपने स्वरूप में तुम जगत का कल्याण करना, जगत का कल्याण करना। तो आइए नवरात्रों के इस परम पवित्र पावन बेला में और आज कथा की विश्राम अवस्था में आइए मां भवानी के सुंदर स्वरूप का हम दर्शन करेंगे। कैसे भैरवनाथ मां भवानी को पुकार रहे हैं, आइए हम भी मां भवानी के रूप का दर्शन करते हैं। जय मां भवानी। शेर के ऊपर सवार होकर कैसे मैया आती हैं, आइए मां भवानी के चरणों का वंदन करते हैं। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा मां शेरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, ओ आजा मां शेरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा मां शेरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा मां शेरों वाली। शेरों वाली मां, शेरों वाली, शेरों वाली मां, शेरों वाली, शेरों वाली मां,
के थाल आजा माँ शेरवाली। तुझसे मैं पूजा के थाल आजा माँ शेरवाली। जय माँ। आइए बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ माँ भवानी का दर्शन करते हैं। जय हो। आइए बड़े प्रेम से सभी पहले परिवार के सदस्य, सभी भाई भाभियां, आज पूरा परिवार एक साथ होकर सबसे पहले माँ भवानी का पूजन करेंगे, उनके चरणों का वंदन करेंगे। उसके बाद सभी जिनका मन होवे वो माँ भवानी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। जय माँ भवानी। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के। 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 रोना है तुझे तेरे चरणों से लग के। रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के। रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के। रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के। मेरे आंसू जय हो। मेरे आंसू जय हो। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल आजा माँ शेरवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ शेरवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ शेरवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ शेरवाली। जय माँ भवानी। भक्ति में तेरी मैंने जीवन की शाम की। 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 पल पल जपी मैया माला तेरे नाम 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 की। भक्ति का जय हो। मेरी भक्ति का जय जय। मेरी भक्ति का कर ले ख्याल आजा माँ शेरवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ शेरवाली। तुझे कब से पुकारे
मारूं तुझ पे जय हो, मारूं तुझ पे जय हो, मारूं तुझ पे मैं पूजा की थाल आजा मां शेरों वाली तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा मां शेरा वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा मां शेरों वाली। तुझे कब कि नवरात्रों में जब हम माँ भवानी को पुकारते हैं तो माँ भवानी निश्चित रूप से प्रसन्न होती है। कथा प्रेमियों, नवरात्र है क्या और नवरात्रों का अर्थ क्या है? आइए माता रानी के सारी लीलाओं को देखते हुए राजा जन्मेजय ने वेद व्यास जी से अब आखिरी प्रश्न पूछा कि हे वेद व्यास जी, कथा की संपन्नता की तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं। अब आप मुझे ये जरूर बता दें कि आखिर एक प्रश्न मेरे मन में जो है वो चलता जा रहा है जिसका मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। बोला सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया पर एक उत्तर ना मिला। बोला वो क्या? बोला ये बताइए महाराज की नवरात्रों में 9 ही दिन क्यों हुए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर किताबों में नहीं मिलता। आखिर नवरात्रों में 9 ही दिन क्यों हुए? 10 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं? नवरात्रे क्यों बनाए? अष्ट नवरात्रे 10 रात्रे क्यों नहीं बनाए? अष्टरात्रे क्यों नहीं बनाए? तो भक्तजनों, नवरात्रे, नव का अर्थ है नया और नव का दूसरा अर्थ है 9। 9 को भी नव कहते हैं। तो नव का अर्थ है नया, नव का अर्थ है 9, 2 अर्थ है। नवरात्र, नई रात्रि, नवरात्रि, 9 रात्रि। नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रात्रि, रात। और रात्रि किसे कहते हैं? जब व्यक्ति पूरे दिन के अपने कई प्रकार के कार्यों से थक जाता है तो ये प्रकृति उसकी इंद्रियों को आराम देने के लिए, इस शरीर को आराम देने के लिए, इंद्रियों को आराम देने के लिए ये प्रकृति हमारे जीवन में किसका प्रवेश करवाती है? निद्रा का। जब हम रात्रि में निद्रा का पान करते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं। शांति का नाम बोले तो रात्रि। आपने देखा होगा रात में चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है, सारे जीव जंतु सो जाते हैं। जब हम चारों तरफ से थक जाएं, अपनी थकावट को शांति में बदलने के लिए, अपनी थकावट को दूर करने के लिए रात्रि में हम निद्रा का पान करते हैं, उसे रात कहा गया। तो नवरात्रि क्या है? जब पूरे साल में हम कई प्रकार के अपने पापों को करते करते कई प्रकार की विकृतियों से हम घिर जाते हैं, तो उन पापों का नाश करने के लिए, उन विकृतियों का नाश करने के लिए, मन से, वचन से, कर्म से किए गए पापों को समाप्त करने के लिए माता रानी नवरात्रे हर साल देती हैं, नवरात्रे बनाती हैं और उन नवरात्रों में हम अपने जीवन के पापों को शांत कर देते हैं, शांति में चले जाते हैं। और दूसरा अर्थ क्या है? नवरात्रि। रात्रि का अर्थ है रात्रि, 3 प्रकार के पाप हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के इन संतापों का नाश करने के लिए भी नवरात्र है। और अगला जो पूछा कि 9 ही दिन क्यों, तो हम सब मां के गर्भ में कितने महीने रहते हैं? 9 महीने हम मां के गर्भ में रहते हैं। तो उस मां को एक रूप हमारा अपनी शरीर की जननी के गर्भ में हम रहते हैं 9 महीने। तो बार बार हर वर्ष मां के
उस दिव्य गर्भ को याद करते हुए कि जिस प्रकार हम 9 महीने मां के गर्भ में रहे हैं, वैसे ही हमारी जो आत्मा है वो उस दिव्य गर्भ में रहती है, जिसे मां का दिव्य गर्भ कहते हैं, मां की दिव्य योनि कहते हैं। उस देवी दिव्य योनि से जो हम सब पैदा हुए हैं, उस मां को याद करना कि हे मां, तेरे दूध को जिसको हमने पान किया है उसकी हम कीमत चुका सके। और उसकी कीमत कैसे चुकाई जाएगी? 9 दिनों के लिए बिल्कुल शांत हो जाए। नवरात्रे का अर्थ है परिवर्तन, नवरात्रे का अर्थ है मन को शांत करना, नवरात्रे का अर्थ है प्रकृति का परिवर्तन। जब जब ऋतु संधि होती है, साल में 4 बार ऋतु संधियां होती हैं, 4 बार ऋतुएं आपस में मिलती हैं। जैसे आजकल कौन सी ऋतु संधि चल रही है? आजकल बरसात और सर्दी का मिलन हो रहा है। तो 2 ऋतुओं का जब आपस में मिलन होता है, उसे ऋतु संधि कहते हैं, ऋतुओं का मिलाप कहते हैं। और ऋतु संधि के समय पर साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार प्रकट होते हैं, 2 बार गुप्त रहते हैं। और इन चारों समय के 4 नवरात्रे जो साल में आते हैं, उनमें सबसे प्रबल और मां भवानी जिनमें अति प्रसन्न होती हैं, उसे शारदीय नवरात्रे कहा गया है। जिन नवरात्रों में आप मां भवानी की स्तुति कर रहे हैं। तो भक्तजनों, इन नवरात्रों से हमने आज से एक संकल्प लेना है कि 9 महीने जैसे हम मां के गर्भ में रहते हैं और वो भगवती हमें गर्भ की इस काल कोठरी से बाहर निकालती है। इसीलिए मां ने वैष्णो माता में गर्भजून का निर्माण किया, ताकि सबको मैं ज्ञान दे सकूं कि जो मेरी शरण में आता है उसे फिर कभी गर्भजून में जाना नहीं पड़ता। एक गर्भजून वैष्णो माता की पहाड़ियों में है और एक गर्भजून वो है जो हम सब अपनी मां के गर्भ में 9 महीने रहते हैं। तो जो मां भगवती की शरण में आता है, वो दूसरी बार मां की गर्भ अग्नि में तपाया नहीं जाता है। और तपाया वो नहीं जाएगा जिसका जन्म नहीं होगा, और जन्म उसका नहीं होगा जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और जन्म मरण के बंधन से जो मुक्त हो गया, उसको ही मोक्ष परम तत्व परम पद कहा जाता है। इसलिए भगतजनों, मां भवानी की इस कथा को विश्राम बेला की तरफ ले जाते हुए हम मां से प्रार्थना करते हैं, हे मां भगवती, सबके ऊपर कृपा करना। मां भगवती कहती हैं, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो इस वार के नवरात्रों से सबने एक परिवर्तन करना है। अपने घर में बैठी हुई वो माता भवानी आपके घर में, हमारे घर में जिस भी रूप में बैठी है, एक मां का रूप है, एक पत्नी का रूप है, एक बहन का रूप है, एक बेटी का रूप है। ये 4 रूप हैं। इन 4 रूपों में मां भवानी हमारे घर में बैठी होती है। इनमें से जिस भी रूप में वो मां भवानी बैठी है, उस रूप में उसका भरपूर सहयोग करना, उसकी मदद करनी, उसकी सेवा करनी और उसके प्रति सदैव अच्छा भाव रखना। कभी भी घर की लक्ष्मी का निरादर न करना, घर की स्त्रियों का निरादर न करना। और कहा, मां भगवती कहती हैं, और इसके साथ साथ जिस घर में माँ बाप की सेवा नहीं है, जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं है, वहां भी भगवती की कृपा नहीं होती है। हम चाहे पूरे 9 के 9 दिन आंखें बंद करके बैठे रहें, पर जब तक माता पिता की सेवा नहीं है, तब तक माँ भगवती की कृपा नहीं है। तो भगतजनों, माँ भवानी के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हुए, माँ भवानी को याद करते हुए, माता पिता को याद करते हुए, इस नवरात्रे से हमने एक नियम बनाना है कि हम अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करें। माँ बाप की सेवा से ही भगवान मिलते हैं, माँ बाप की सेवा से ही भगवती मिलती है। सर्दियों का मौसम हो रहा है, अपने माता पिता को नए नए गर्म वस्त्र खरीद के दो। इन नवरात्रों में अपने माता पिता को गर्म अंदर के जो वार्मर होते हैं वो खरीद कर दो। मैं बहुत घरों में जाता हूँ, बहुत जगहों पर देखता हूँ, बुजुर्ग माता पिता बेचारे ठंड से मरते रहते हैं।
जो भाव आप अपने घर के बच्चों के लिए रखते हैं वही भाव अपने घर के बुजुर्गों के लिए रखना चाहिए। शास्त्र कहता है कि बच्चों को और बुजुर्गों को एक दृष्टि से देखना चाहिए। जिस घर में बुजुर्गों को और बच्चों को एक दृष्टि से देखा जाए वो घर नहीं होता, वो साक्षात वैकुंठ धाम होता है, वो परमात्मा का धाम होता है। अपने माता पिता को वार्मर खरीद के दीजिए, गरम गरम वस्त्र खरीद कर दीजिए, नई नई उनको रजाई दीजिए, कंबल दीजिए, सुंदर उनको बिस्तर लगाइए और बहुत सुंदर सैया के ऊपर उनको शयन करवाइए। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा की तो निश्चित रूप से माँ भवानी मिल जाएगी। अन्यथा हम चाहे पूरी जिंदगी माँ को पुकारते रहें पर फिर भी माँ मिलती नहीं है, क्योंकि माँ कहती है कि मैं तेरे घर में बैठी हूँ, उस रूप में तू मुझे पुकारता नहीं है। इसलिए मेरी माता बहनों, अपने घर में अपनी सास ससुर की सेवा करना, ये नहीं देखना कि सास ससुर ने तुम्हारे साथ क्या किया। जाने अनजाने से उनकी तरफ से कोई गलती भी हो गई हो, तुम्हारी दृष्टि में वो गलती हो, तो भी उसे अपनी नजरों से नजरअंदाज करते हुए सच्चे हृदय से सास ससुर की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, यही माँ को पाने का मार्ग है। एक आम का वृक्ष होता है, उस आम के वृक्ष में बड़े सुंदर सुंदर आम लगते हैं। एक गरीब बच्चा होता है, वो रोज उस वृक्ष की उधर से उस रास्ते से स्कूल को जाता है। आज अचानक से वो बच्चा जब उधर से जा रहा है तो वो वृक्ष ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे उस बच्चे को देख रहा है। उस बच्चे में और उस वृक्ष में, आम के वृक्ष में इतना प्रेम हो गया मानो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बातों बातें, इशारे इशारे, मानो बच्चा उससे अपने दिल की बात कहता है और वो वृक्ष मानो उनसे बातें करता है। कुछ समय बीता, वो बच्चा रोता हुआ उस वृक्ष के पास आया। वृक्ष बोला, अरे बेटा तू उदास क्यों है? तो बच्चा बोलता है कि मैं उदास इसलिए हूं कि मैंने अपने स्कूल की फीस देनी है, पर मेरे माता पिता के पास धन नहीं है, मैं फीस दूं तो कहां से दूं? तो वृक्ष कहता है, साल में एक बार तुम फीस देते हो और हर साल में एक बार मुझे फल लगते हैं। जब जब तुझे फीस की जरूरत पड़े तो मेरे फलों को तोड़ कर ले जाना और इन्हें बेचकर अपना फीस दे देना। वो बच्चा फल तोड़ता, अपनी फीस देता। ऐसे ऐसे वो पढ़ता गया। कुछ समय बीता, बच्चा बड़ा हुआ। अब वो बच्चा फिर उस वृक्ष के पास आकर बैठा। उसने बोला, अब क्या बात है? बोला, अब मुझे बड़े कॉलेज में एडमिशन लेनी है, मुझे थोड़ा ज्यादा धन चाहिए। बोला, तो फल भी ले जा और फल के साथ साथ मेरी टहनियों को भी काट के ले जा। इन पत्तों से सुंदर सुंदर मालाएं बनाना, ब्राह्मण लोगों को बेच देना। जिस घर में यज्ञ चल रहे हैं वहां जाकर मेरे पत्ते बेच देना, वहां जाकर मेरी लकड़ी बेच देना। इन टहनियों को बेचोगे तो हवन के लिए ये प्रयोग होंगी और तुम अपनी फीस दे देना। उस वृक्ष ने अपने पत्ते कटवा दिए, अपनी टहनियां कटवा दी। बच्चा बड़ा हुआ, फिर आया, अरे आज क्यों दुखी हो? बोला, वृक्ष से बोला, देखो आज मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि अब मेरा विवाह होने जा रहा है, पर मेरे पास मकान बनाने के लिए भी धन नहीं है। तो बताओ मैं क्या करूं? बोला, तू ऐसा कर, मेरे पूरे के पूरे, बहुत बड़ा वृक्ष था, विशालतम। बोला, मेरे पूरे वृक्ष को, मेरे पूरे के पूरे तने समेत मुझे काट के ले जा, पर थोड़ा सा हिस्सा मेरा छोड़ देना ताकि मुझे तुझसे मिलने के लिए एक बहाना मिल जाए। उस वृक्ष का पूरा तना काट दिया, टहनियां काट दी, अपने घर के लिए लकड़ी बनाई, दरवाजे बनाए और उसे बेचकर धन कमाकर अपने घर का कार्य किया। अब वो वृक्ष पूरा सूखा ठोंठ हो गया, कोई पत्ते नहीं, कोई टहनियां नहीं, कोई फल नहीं। और जब फल चले जाते हैं तो कौन वृक्ष की तरफ देखता है? वो बच्चा अब वृक्ष से मिलने नहीं आया। वो वृक्ष रोज उस बच्चे की प्रतीक्षा करता, पर वो बच्चा मिलने ना आया। बहुत लंबे वर्ष बीते। कुछ वर्षों के बाद एक लगभग 50-55 साल का एक व्यक्ति उस सूखे ठूंठ के पास आया, उस वृक्ष के पास बैठा। वृक्ष ने पूछा, अरे भैया तुम कौन हो? अब तो मुझसे मिलने कोई नहीं आता।
एक बच्चा था जिससे मेरा बड़ा प्यार था, पर अब वो भी नहीं आता। तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो? मेरे पास ना तो छाया है, ना पत्ते हैं, ना टहनियां हैं, ना मेरे पास कुछ फल है। तो वो कहता है, आज मैं आपके पास कुछ मांगने नहीं आया हूं, आज मैं केवल और केवल आपसे मिलने आया हूं। बोला, तुम कौन हो? बोला, मैं वही बच्चा हूं जिसकी फीस देने के लिए आपने हर वर्ष अपने फल कुर्बान कर दिए, जिसके पढ़ाई के लिए आपने अपनी टहनियां कटवा दी, जिसके लिए आपने अपने पत्ते कटवा दिए, टहनियां कटवा दी, और तो और जिस बच्चे की खुशी के लिए आपने अपना पूरा के पूरा शरीर भी कुर्बान कर दिया, मैं वही बच्चा। वो वृक्ष का तना जो सूखा ठूंठ हो चुका था, वो बच्चे को पूछता है, आज क्यों आए? बोला, मैं बहुत दुखी हूं, बीवी बच्चे तो हो गए पर सुख नहीं मिला। इतने दुख मुझे मिल गए कि आज मुझे आपकी याद आई और मुझे लगा कि आप ही अब मुझे आनंद दे सकते हैं, बस आपके संग बैठकर बातें करना चाहता हूं। वो बच्चा उस सूखे ठूंठ के साथ चिपक गया, उसे गले लगा लिया, अपना बचपन याद आ गया। और जैसे ही उस बच्चे ने उस सूखे ठूंठ को अपने दिल से लगाया, उस सूखे ठूंठ के रोम रोम से गोंद बहने लगा, रस बहने लगा, दूध बहने लगा, और वो सूखा ठूंठ धीरे धीरे उसमें अंकुरण आ गए, हरे पत्तों के अंकुरण आ गए उस बच्चे के स्पर्श मात्र से। भक्तजनों, ये वृक्ष कौन है? ये बच्चा कौन है? ये वृक्ष कोई और नहीं है, ये वृक्ष हम सबके माता पिता हैं, वो बच्चे हम हैं। ये माता पिता हम बच्चों के लिए पहले अपने फल कुर्बान कर देते हैं, अपनी अच्छी से अच्छी वस्तु दान कर देते हैं, क्या करते हैं? बच्चों के कल्याण के लिए अपने जीवन के सारे आनंद को पहले तो अपने फलों को दे दिया, फिर टहनियों पत्तों को दे दिया। माता पिता अपने जीवन की सारी सुंदरता को भी त्याग देते हैं अपने बच्चों के लिए। मुझे एक वस्त्र मिले ना मिले, मेरा बच्चा तो है। अपने शौक छोड़ देते हैं माता पिता, अपने शौक त्याग दिए, अपनी इच्छाएं त्याग दी, तब कहीं माता पिता अपने बच्चों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। वो सूखा ठूंठ, वो वृक्ष हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने बच्चों की जिंदगी को बनाने के लिए, जिन्होंने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने शरीर तक को तोड़ दिया। और जब वो सूखा ठूंठ हो गए, जब उनमें सुंदरता ना रही, जब उनमें कोई उनके पास धन ना रहा, जब वो बुढ़े हो गए, जब वो किसी काम के नहीं रहे, तो सूखे ठूंठ की भांति जैसे उस बच्चे ने उनसे मिलना बंद कर दिया, वैसे हम अपने माता पिता से मिलना बंद कर देते हैं। दुनिया के लोग माता पिता को देखना बंद कर देते हैं। माता पिता जैसे पड़े उधर पड़े रहे, कोई देखने को तैयार नहीं। जिन्होंने अपनी सारी सुंदरता गवा दी, अपना धन गवा दिया, अपने हाथों से अपना सब कुछ काट काट के दे दिया, और तो और अंत में अपने ही हाथों से अपनी जमीन के ऊपर से अपना नाम भी काट कर तेरा नाम चढ़ा दिया। उन माता पिता ने जिन्होंने अपना सब कुछ काट काट के अपने हाथों से काट कर तुम्हारे नाम कर दिया, और तुम अपने उन माता पिता को देखना भी पसंद नहीं करते। शास्त्रों में लिखा है, पहले दिन कहा था, वो स्त्री जो एक पुत्र को माता पिता से भी छोड़ती है, वो भी महादोष को प्राप्त होती है। वो पूरी जिंदगी चाहे नवरात्र रखती रहे, उसे कभी मां नहीं मिलती। और वो बुजुर्ग जो अपने पुत्र या पुत्र की पत्नी के बीच में भेद पैदा करते हैं, उनको भी मां नहीं मिलती, चाहे वो पूरी जिंदगी बैठे रहे। इसलिए आज से संकल्प लेना है अपने माँ बाप के प्रति। अगर हम अपने माँ बाप के प्रति समर्पित हो जाएंगे, तो माता पिता भी अगर जाने अनजाने से किसी जगह पर आपको लगता है, एक तो माता पिता कभी गलत होते नहीं, पर अगर तुम्हें लगे भी तो भी वो शांत हो जाएंगे जब तुम सच्चा प्रेम करोगे। इन सूखे ठूंठ में अंकुरण कैसे आएगा? इन सूखे ठूंठ में अंकुरण लाने का क्या तरीका है? उस बच्चे ने क्या किया? अपने उस सूखे ठूंठ को दिल से लगाया। माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए,
केवल शाम को अपनी नौकरी से आकर, शाम को अपने ऑफिस से आकर, शाम को अपने कार्य से आकर वो बच्चा अपने माता पिता से एक बार प्रणाम करके दिल से लग जाए तो समझ लेना कि उस सूखे ठूंठ में अंकुरण आ जाएगा, पत्ते आ जाएंगे, पत्ते आ जाएंगे। कुछ नहीं चाहिए माँ बाप को। मेरे नौजवान साथी, माताएं, बहनें जितनी यहाँ बैठी हैं, भाई बुजुर्ग बैठे हैं, मैं एक ही निवेदन करता हूँ, आज से नवरात्रों में संकल्प लेना है कि अपने माता पिता को रोज घर से निकलते समय भी, घर पे आते समय भी प्रणाम करना है और माता पिता के हाथ में कुछ देना है। कुछ नहीं है तो चाहे एक टॉफी ही खरीद के लाना, पर माता पिता को कभी खाली हाथ प्रणाम नहीं करना। कुछ नहीं है तो अपने घर के लिए, जो तुम अपने खाने के लिए जो तुम 1 किलो सब्जी लेकर आए हो, उसे ही अपनी माँ के, अपने पिता के हाथ पे रख देना, तो भी तुम्हारे जीवन में सुख शांति समृद्धि होगी, माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा। माँ बाप के चरणों में, गुरु के चरणों में और भगवान के चरणों में जो भरे हुए हाथों से जाता है, उसके हाथ कभी खाली नहीं होते, खाली नहीं होते। इसलिए उस सूखे ठूंठ को अपने दिल से लगाना है। माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, माँ बाप को केवल चाहिए तो क्या, मेरा बेटा, मेरी बहू 2 मिनट मुझसे बात करे, 2 मिनट मेरे दिल से लगे। जरा याद कीजिए कौन सा वो दिन होगा जब आपने अपने माता पिता को दिल से लगाया होगा। याद कीजिए अपने अपने जीवन में सब कब आपने अपने माता पिता को दिल से लगाया, कब आप अपने माता पिता के साथ बैठे। अरे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ज्यादातर जगह पर लोग सोचते होंगे ये चीज क्यों बोलते हैं बार बार। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, अपने माता पिता को एक गर्म कपड़ा खरीद कर नहीं दे सकते। याद कीजिए कब वो सर्दी होगी जब आपने अपने माता पिता के लिए एक गर्म कोई वुलन कपड़ा या कोई अंदर का वार्मर आपने खरीद के दिया हो। याद कीजिए, अगर इतना भी नहीं दिया तो सोचो और क्या दिया होगा। जो इतना ना दिया तो इतना दिया क्या। हमने अपने माता पिता को क्या दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ काट के हमें दे दिया उस वृक्ष की भांति। तो अपने माँ बाप को आज से एक निवेदन मेरा जरूर स्वीकार करना। इस कथा की अंतिम बेला में प्रवेश कर रहे हैं, कथा को विश्राम हो रहा है और आपके पूरे के पूरे परिवार को, सभी बंधु बांधवों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बात जरूर याद रखना, आज से संकल्प लेना कि इस नवरात्रे से हमने परिवर्तन करना है। उस माँ भवानी के मंदिर में जाने से पहले अपने घर में बैठे अपने माता पिता को प्रसन्न करना है, फिर मंदिर में जाना है। मंदिर में बाद में जाना, पहले माँ बाप के चरणों में जाना। पहला स्थान माता पिता का है, दूसरा स्थान परमात्मा का है, सतगुरु का है, तीसरा परमात्मा का है। तो भाव से अपने माँ बाप को याद करते हुए एक छोटा सा भाव। माँ बाप का दिल दुखा तो न दोगे, 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 माँ बाप का दिल दुखा तो न दोगे। बुढ़ापे में उनको रुला तो न दोगे, बुढ़ापे में उनको रुला तो न दोगे, बुढ़ापे में उनको रुला तो न दोगे, माँ बाप का दिल दुखा तो न दोगे, माँ बाप का दिल दुखा तो न दोगे। अपने अपने माता पिता को याद करना, और अगर आपके माता पिता यहाँ हैं तो एक बार उनको जरा प्यार की झप्पी दे देना, उनके दिल से लग जाना। अभी से शुरुआत कर देना अपनी मैया को। हाँ, मेरी माँ को आसन दीजिए,
मैया को आसन दीजिए, सुंदर आसन लगाइए और पूजन करेंगे पूरे परिवार के सभी। सारे बेटे सारी बहुएं पूजन करेंगी, आसन लगाएंगी भाव से। रखा था तुझे गर्भ में माँ ने, 9 महीने रखा था तुझे गर्भ में माँ ने, 9 महीने रखा था तुझे गर्भ में माँ ने। ओ 9 महीने रखा था तुझे गर्भ में माँ ने, फिर जन्म दिया तुझको पाला तेरी माँ ने, फिर जन्म दिया तुझे को पाला तेरी माँ ने। सहे जितने कष्टों को भुला तो न दोगे, सहे जितने कष्टों को भुला तो न दोगे, माँ बाप का दिल दुखा तो न दोगे, माँ बाप का दिल दुखा तो न दोगे। जय हो माँ। पिता की उंगली को थामा था बचपन में, जिस पिता की उंगली को थामा था बचपन में, जिस पिता की उंगली को थामा था बचपन में, जिस पिता की उंगली को थामा था बचपन में, मगरूर हुआ इतना भरपूर जवानी में, मगरूर हुआ इतना भरपूर जवानी में, बुढ़ापे में उनको दगा तो न दोगे, बुढ़ापे में उनको दगा तो न दोगे, माँ बाप का दिल दुखा तो न दोगे, माँ बाप का दिल दुखा तो न दोगे, बुढ़ापे में उनको रुला 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 तो न दोगे, माँ बाप का दिल दुखा तो न दोगे, माँ बाप का दिल दुखा तो न दोगे। अपने अपने माता पिता को याद करते हुए, और अगर जाने अनजाने से कोई गलती हो गई है तो उसका प्रायश्चित करने की स्थली ये कथा ही है, बाकी कोई नहीं है।
जय भवानी। सबको निभाना है, माँ बाप के फर्ज को सबको निभाना है, माँ बाप के फर्ज को सबको निभाना है, माँ बाप के फर्ज को सबको निभाना है। भगवान से बढ़कर ऋषियों ने माना, भगवान से बढ़कर ऋषियों ने माना है। पल पल इनको सता तो न दोगे, पल पल इनको सता तो न दोगे, बुढ़ापे में इनको रुला तो न दोगे, बुढ़ापे में ऐसा होता है माँ बाप को बांट देते हैं, 2 महीने यहाँ खाएगा, 2 महीने वहाँ खाएगा, 2 महीने वहाँ खाएगा। कैसे वो पुत्र हैं जो अपने माता पिता को ये भी बंटवारा कर देते हैं कि 2 महीने यहाँ खाएगा, 2 वहाँ खाएगा। कैसे? माँ बाप से हम बंटवारा तो चाहते हैं, जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया वो ठीक है, पर माँ बाप का ही बंटवारा कर दिया तो फिर क्या? एक घर में वहां गए, वहां 2 बूढ़े बूढ़ी माता पिता, तो बोले नहीं दोनों को मैं नहीं संभाल सकता, दूसरा भाई बोले मैं भी नहीं संभाल सकता, 5 भाई। तो बूढ़े को अलग ने रख लिया, बूढ़ी को अलग ने रख लिया, उनको जुदा कर दिया। किसी घर में हम गए, वहां करोड़पति लोग, 1 से 1 करोड़पति, घर में बुढ़ी अम्मा बूढ़े बाबा, उनको दर दर की ठोकरें, बस 1 महीना पूरा नहीं होता, बोला ले जाओ, फोन पे फोन बजेगा, ले जाओ इसको उठा के। जिसकी जमीन में बैठे हैं, जिसका खा रहे हैं, जिसके हाथों का खा रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ आपको दे दिया, एक ही पल में अगर बेघर कर दे ना, बेदखल कर दे, तो सब होश आ जाए। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, वो सबसे खुश नसीब रहा जिसके हिस्से में माँ आई। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, वो सबसे खुश नसीब रहा जिसके हिस्से में माँ आई। न कहानी का रहा, न दास्तां का रहा, न कहानी का रहा, न दास्तां का रहा, न जमी का रहा, न आसमां का रहा, न कहानी का रहा, न दास्तां का रहा, न जमी का रहा, न आसमां का रहा। जिसने अपने माँ बाप की सेवा न की हो, ना वो यहाँ का रहा, ना वो वहाँ का रहा। वो कहीं का नहीं, प्यारे कहीं का नहीं रहा। चाहे वो कितना मर्जी कुछ भी कर ले, वो कहीं का नहीं रहा, उसे कहीं जगह नहीं मिली। और बहुत एक सूफी संत ने बड़ी कड़वी वाणी बोली है
जब दिन गर्दिश के आते हैं अर्ज किया है, बहुत खूब कह दीजिए। हाँ, जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। हम दर्द नहीं कोई अपना, केवल अपना बाप ही याद आता है। कोई साथ नहीं देता, केवल अपना बाप साथ देता है। ये दुनिया के नाते, ये मेरा ऐसा, ये मेरा वैसा, ये वो याद रखना, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। तो भी तो मैं कहता हूं कि जिस रिश्ते में हम रहते हैं उसी रिश्ते की हमें पालना करनी चाहिए। तो आइए, राजा जनमेजय ने वेदव्यास जी के मुखारबिंद से इस पावन कथा को सुना। वेदव्यास कहते हैं, आओ जनमेजय, माता भवानी के सारे वृतांत को तुमने सुन लिया है। आओ अपने बंधु बांधवों सहित इस ज्ञान महायज्ञ की पूर्णाहुति अर्पण करो और उसके बाद हम इस ज्ञान महायज्ञ के विश्राम बेला की तरफ जाएंगे।